दोस्तों, जैसा कि मैंने बहुत सारे पहले की वीडियोज़ में लोकतंत्र के बारे में और अहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के बारे में और ऑल अहरा नेशनल पार्टी के बारे में काफ़ी कुछ कहा। आज आपके बीच में मैं जो कहना चाहता हूं कि जहां लोकतंत्र जनता का नहीं रहा, चंद लोगों का रहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि कभी मुगलों का था, कभी अंग्रेजों का था, ब्राह्मणों का था, इसका था, उसका था। आज जो है चंद कारपोरेट हाउस के चंद ऐसे ग्रोह का जो जनता को शोषित करना चाहता है, उसे गुलाम बना के रखना चाहता है, उनके हाथों में है। आज लाइन इन ऑर्डर की बात आई है सामने। लाइन इन ऑर्डर भी भारत में नहीं रहा। अगर हम विकास दुबे की बात करें या किसी भी को करें जिन्हें गलत काम कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं या वो गैंगस्टर हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। उसे फांसी चढ़ा दो, उम्र कैद कर दो, जो भी हमारे कानून है उसके अंतर्गत कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हमारे लाइन इन ऑर्डर के ऊपर कुछ बात पड़ती है, जब नेताओं और हमारे ब्यूरोक्रेट्स को फंसने की बारी आती है, तो उन्हें इनकाउंटर कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। अगर यही लीडर्स सैकड़ों लोगों को मारता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जात और पात पे, धर्म के नाम पे, तो उन पे कानून देखेगा की बात होता है। मीडिया आज दिग्भ्रमित करके भूखे प्यासे लोगों को तड़पता हुआ छोड़ करके लीडरों के पीछे में, अंधभक्ति के पीछे में भागती है। जो जुल्म होता है उसकी सजा नहीं मिलती और उन्हें वाहवाही और शाबाशी मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर विकास यादव को सजा मिलनी चाहिए थी, उसे आप जो भी सजा, जो कानून है वो मिलना चाहिए और बाकी लोगों को मिलना चाहिए। मैं उससे दो राय नहीं रखता। लेकिन जिस तरह से वो सरेंडर करता है, जिस तरह से पुलिस के हवाले करता है और उसको ले जाकर के काउंटर कर दिया जाता है, इनकाउंटर किया जाता है, ना कि वो होता है ना भागता है, और आप उसको महमा मंडिप करते हैं। मीडिया उसको खूब दिखाती है कि देखो जी इनकाउंटर हो गया। अरे साहब, उसे आप अरेस्ट किया था, उसे मौका देते कि उसके साथ कितने लीडर मिले हुए हैं, कितने लोग उसके साथ साथ देने वाले हैं, किस तरह से वो एक व्यक्ति जो है वो जनप्रतिनिधि बनता है, फिर गैंगस्टर बनता है, कैसे बना। उसके लिए अदालत है, अदालत को विचार करना और बहस करने का मौका मिलना चाहिए। उसे नहीं मिलता। और ऐसे एक नहीं, कई जगह होते हैं। मैं बार बार कहा कि अगर कोई जो है रेपिस्ट है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, पब्लिक के बीच में मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। उसको जो है जेल के अंदर कुछ लोगों को भेजा, कुछ लोगों को नहीं भेजा, कुछ लोगों को जमानत दे दी जाती है, ये आप अच्छी तरह से जानते। और अगर ऐसा ही है तो लाइन इन ऑर्डर है कहाँ? क्यों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये सब जो है कोर्ट कचहरी बना हुआ है? मैं कहता हूं इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं, सबको बंद कर दो। और जिस तरह से सऊदीया में है कि अगर कोई गलत कर रहा है उसको रोड पे लाना है, उसको गोली मारना है और उसको सजा देना है, तो ऐसा ही लाइन एंड ऑर्डर कर दो, ऐसा ही कानून बना दो।
हमारे देश के अंदर एक संविधान है, हमारा एक कानून है, और कानून के अंदर हर को अधिकार है उसको कहने का, समझने का, जानने का कि वो क्या कर रहा है। वो जो रोटी कपड़े मकान की जरूरत है उसकी बात नहीं होती। तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो तानाशाह हो गए, अपनी मर्जी से जो कुछ करते हैं। किसी को, जो भोले भाले जनता है, जो कुछ गलत नहीं करता, उसको फंसा करके आप उसको मार देते हैं या उसको जेल में डाल देते हैं, उसकी जमानत तक नहीं होती है। और पैसे वाले रात के 12 बजे, रात के 2 बजे जमानत ले लेता है, उसे छोड़ दिया जाता है, उसको सुना जाता है। तो इस तरह का लाइन इन ऑर्डर, इस तरह का। तो मैंने कहा कि जिस तरह से लोकतंत्र जनता का नहीं है, उसी तरह से आज हमारे जो लाइन इन ऑर्डर है भारत का, वो जनता का नहीं है, वो कानून का नहीं है। कानून जो है वो हमारे कुछ चंद लोग, जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, उनके हाथों में बिका हुआ खिलौना है, उनके आसारे पे काम करता है। हम लोग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, हम लोग काम करना चाहते हैं, आवाज उठाते हैं। किस तरह से उठाएंगे? हमें भी किसी दिन कि आप बहुत बोलते हैं, आप बहुत आवाज उठाते हैं गरीबों का, अमन का, शांति का, भाईचारे का, ब्रदरहुड का, आप चलिए अंदर जेल किसी वक्त भी मुझे भेज सकते, मुझे मालूम है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जागो जनता और बदलो सिस्टम। बाबा अंबेडकर साहब ने जो लड़ाई लड़ी 1922 से लगातार लड़ते रहे, जो हमारे जात और पात पे, धर्म के नाम पे लोगों ने बांट बांट कर करके, जो कम परसेंटेज में थे वो ज्यादा पे राज किया, हमें बगलाया। आज भी वही कुछ किया जा रहा है और हम सभी मूक दर्शक बने हुए हैं। हम टैक्स देते हैं, कभी जायजा टैक्स देते थे, आज टैक्स देते हैं। कुछ किताबें पढ़ा कीजिए मेरे दोस्तों, अब बदलाव की वक्त आ गया है। बदलिए अपने आप को और व्यवस्था को बदलिए। और इसीलिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो समाज की सेवा, देश की सेवा के लिए आगे बढ़ा और काम कर रहा है, वह राजनीतिक, जिसको लोग गंदा कहते हैं, और जो गंदा कह रहे हैं वही राजनीतिक पे हावी हो रहे हैं, वही शासन कर रहे हैं और बार बार कहते हैं कि तुम इसमें मत आओ, राजनीति गंदी चीज है, हमें गलत रास्ते में ले जाते हैं। वो कहते हैं दलित, ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, क्षुद्र, अक्षुद्र, ये सब राजनीतिक में नहीं आना चाहिए। इस पे तो राज करेगा वो जो फॉरवर्ड है, जो ब्राह्मणवादी हैं, जो हिंदू हैं। हिंदू कौन है? इसमें भी मैं बार बार पूछा, बहुत सारे स्वामियों से पूछा कि हिंदू का मतलब क्या होता है, तो कहते हिंदू को गाली कहते हैं, गुलाम कहते हैं, अक्षुद्रों को कहा जाता था। और अब उसी के नाम पे आप रोटी सेक रहे, उनको सत्ता में भागीदारी नहीं दे रहे। तो मेरे दोस्तों, चाहे आप किसी भी वर्ण के हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मुझे उस पर बहस नहीं करना। आपकी आस्था है, जहां भी रहिए, जैसे भी रहिए, खुश रहिए, लेकिन अमन और शांति के साथ, भाईचारे के साथ। सत्ता का जो बहुत बड़ा रोल होता है हमारे समाज के अंदर, हमारी बहू बेटियां, हमारे नौजवान, हमारे रोजगार, हमारे विकास का सारा रोल मॉडल शासन से, सत्ता से बनता है। उस गलियारे में जो दबे कुचले लोग हैं, आप आइए। अहरा नेशनल पार्टी आपको जितना हो सकता है सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा। हम सब मिलकर करके एक नया सवेरा लाना चाहते हैं, एक नई बदलाव लाना चाहते हैं, एक नई आवाज देना चाहते हैं। आज न लोकतंत्र जनता का है, न आज लाइन एंड ऑर्डर जनता का है। जो चाहता है शासन प्रशासक, जो चाहता है हमारे जनप्रतिनिधि, जो सेवक हैं, जो हमारे चौकीदार हैं, हमारे जो नौकर हैं, सेवक हैं जनता का, वो जो चाहता है वो करता है। तो ये ठीक नहीं है। कानून अगर है तो इक्वलिटी के साथ होनी चाहिए, सबके साथ समानता के साथ होना चाहिए। एक भिखमंगे के ऊपर वही एक्ट लगता है, वही चीज लगता है जो एक राजा, एक लीडर पे होना चाहिए। सबको समान रूप से होना चाहिए। सबको अरेस्ट करने का जो सिस्टम है, सब पे जो सजा का जो सिस्टम है, उसके जो सुनने और सुनवाई की जो
जो सिस्टम है सब पे इक्वलिटी के साथ होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन क्या ये बराबर है? क्या ऐसा बराबर होता है? आप देखते हैं, सुनते हैं, मीडिया अपने को बचाने के लिए जो बहुत बड़ी एक रोल अदा करता है, जो हमारे सिस्टम का चौथा स्तंभ कहलाता है, और वो जब अंधभक्त हो जाता है, वह जब पैसे के पीछे भागने लगता है और सही आईना नहीं दिखाता, लोगों को दिग्भ्रमित करता है, और जो शासक है चाहे वो निरंकुश है कुछ भी है उसका साथ देता है, तो आप समझ लीजिए कि देश रसातल में चला गया। और यही काम आज हो रहा है। उसका भी विरोध कीजिए, आवाज उठाइए, सिस्टमेटिक, कानूनी। मैं ये नहीं कहता कि आप डंडा उठाइए, आप उस पर गाली गलौज कीजिए, नहीं। तो कहना चाहता हूं कि अगर भारत के कोर्ट्स आपको साथ नहीं देती तो आप अहरा के साथ आइए, मैं आपकी आवाज को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाने के लिए तैयार बैठा हूं। आपकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जानी चाहिए। यूनाइटेड नेशन इसीलिए बनाया गया था, और आज 203 कंट्री उसका मेंबर्स है, भारत भी उसका एक मेंबर है। लेकिन आज मानवाधिकार को भारत और पड़ोसी राज्यों में, चाहे वो पाकिस्तान हो या दूसरे और देशों की बात करते हैं, तो हर जगह कुचला जा रहा है। उसको हमें बहुत ही शिद्दत से उठाने की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं होता तो यूनाइटेड नेशन को भी बंद कर देना चाहिए, और मानव और दानव जो लोग जो हमारे ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं करने दीजिए, खत्म कर दीजिए। जो दबंग हैं, लट्ठैत हैं, जो बहुत बड़े अपने आप को समझते हैं, जो कहते हैं कि मैं राजा हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हूं, वगैरह वगैरह हूं, तो वो जो जुल्म करते हैं करने दीजिए। फिर ये सारी ढोंग ढकोसला किस बात का? मैं बार बार कहा कि खत्म कर दो, कोर्ट कचहरी खत्म करो, यूनाइटेड नेशन खत्म करो, सारी सिविल सोसाइटी जो भारत के अंदर 42 लाख से ज्यादा सामाजिक संगठन है, उन तमाम लोगों को बंद करके घरों में बैठ जाना चाहिए और इंतजार करते रहना चाहिए कि कब उसके पिछवाड़े पे डंडे पड़ेंगे, उनकी बहू बेटियों को उठा लेंगे, और आप देखते रहिए। क्या जरूरत है? सबको बंद कर दीजिए। लेकिन झोला लटका करके हम कुछ पैसों के लिए, कुछ दान अनुदान के लिए हम लोगों के पीछे भागते रहते हैं। ये ठीक नहीं है, इससे बचने की जरूरत है, और मानवीय मूल्यों को बचाने की जरूरत है, ह्यूमैनिटी को बचाने की जरूरत है, इंसानियत को बचाने की जरूरत है। चाहे वो गैंगस्टर हो, चाहे बदमाश हो, उसको पकड़ करके आप अगर 1 महीना एविडेंस सारे उसके जो है, जो क्या क्या किया, किससे किससे मिला, कहाँ कहाँ गया, कौन उसको साथ दे रहा था, किसके सह पे हमारे 8 पुलिस वाले को मारा, किसके सह पे वो अपना राज्य चला रहा था, इन तमाम चीजों को जानने का हक जनता को है। लेकिन आपने उन तमाम चीजों को एक झटके में ही इनकाउंटर करके खत्म कर दिया, फाइल क्लोज। लेकिन एक छोटा सा व्यक्ति जो मुजरिम नहीं होता, आप उसे मुजरिम करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं। ऐसे कई केसेस मेरे ह्यूमन राइट्स के 32 साल के जीवन काल में ऐसे मिले कि ऐसे ऐसे नौजवानों को, जिनका कोई कसूर नहीं था, छोटे मोटे हल्के फुल्के कोई काम ऐसा हो जाता है, गलतियां होती हैं, गालियां देते हैं, कुछ और बात होती है, आप उसके बदन पे कील ठोका, 1-2 नहीं, 3-3 4-4 महीने तक कील ठोकते रहे, उसको टॉर्चर करते रहे, थाने में बंद रखा, रूम्स में बंद रखा, उसको खाना नहीं दिया, कपड़ा नहीं दिया, उसको कोई जमानत लेने वाला नहीं रहा, और वो तिल तिल करके मर गया। और ऐसे न जाने हजारों लाखों लोग आज तिल तिल करके मर रहे हैं। पुराने जमानों को जब मैं समझता, मैं देखा, बहुत सारे किताबें मैंने पढ़ी, तो उस वक्त ऐसी ऐसी प्रथाएं थी कि जब दलित के, जो क्षुद्र के लड़कियां जवान होती थी, तो उसको सबसे पहले ब्राह्मण 21 दिन अपने घरों में रखता था, उसके साथ रेप होता था, और फिर कहता था कि तुम ससुराल जाने के लायक हो। ये कैसी प्रथा थी? केरल के अंदर स्तन का टैक्स देना पड़ता था कि आप सीना खोलेंगे तो आपको नहीं दिखा सकते, सीने को धक्के रखे, और उसके लिए फिर ब्राह्मण को आपको जो है उसको खुश करना होगा। तो ऐसे ना जाने बहुत सारी विधियां, बहुत सारी बातें जो हमारे समाज को तोड़ता है, विखंडित। ठीक है, समय के साथ वो गुजर गया, हम भूल जाना चाहते हैं, हम बीते हुए चीजों को भूल जाना चाहते हैं। क्या हुआ, मुगलों ने क्या किया, हमारे अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे राजाओं ने क्या किया, हमारे ऊपर
बहुत सारे कुछ हुए, हम तमाम चीजों को भूल जाना चाहते, और भूल कर करके ये लोकतंत्र का जो जो अडमना दिया गया, ये जो एक प्रपंच बनाया गया, ये जो जात और पात के नाम पे लोगों को तोड़ करके टुकड़े टुकड़े किया गया, तमाम लोगों को, सब चीज़ों को ख़त्म करके, सारे बंधन को ख़त्म कर करके हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। प्यार और मोहब्बत बढ़ाने की ज़रूरत है, सद्भावना बढ़ाने की ज़रूरत है, ब्रदरहुड, भाईचारा बढ़ाने की ज़रूरत है। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हर एक है भाई भाई, और आपसी एक भाईचारा होना चाहिए। इंटरकास्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। एक जात दूसरी जात में शादी करें, उन पर रोक नहीं होनी चाहिए। कानून भी कहता है, बहुत सारे गलत कानून थे, उसको ख़त्म भी किया गया, लेकिन नहीं, उस पर तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। अगर एक ब्राह्मण, एक आदिवासी, एक शूद्र से शादी कर ले तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है, गोलियां चलती है, उसको समाज से बाहर कर दिया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को हमें समझना होगा, और कानून को कायम करने के लिए जो हमारे कानूनविद हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जजेज हैं, बहुत सारे लाखों हमारे वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन तमाम लोगों को एक बहस करनी चाहिए कि अब समय बदला है, हम भी बदल जाएं, और इक्वलिटी के साथ उसकी मानवता को बचाने के लिए, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए सभी से प्यार करें, और बिना किसी भेदभाव का, बिना किसी का, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ सत्ता पाने के लिए, सिर्फ कुर्सी पाने के लिए लोगों का खून करना, लोगों में भेद करना, लोगों को तोड़ना, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का सोच है? जिन लोगों ने ऐसा किया, ऐसा सोचा, क्या आज वो जिंदा है? हम लोग क्या आगे जिंदा रहेंगे? कुछ चंद दिन रहने के लिए आप इस तरह के कुकर्म करते। बहुत सारे धर्म में कहते हैं कि आप जो करोगे, जो आप बोओगे वही काटोगे, तो जो आप कर रहे हैं उसका फल तो देना पड़े। इस्लाम में कहता है कि आपको हश्र के मैदान में हिसाब देना पड़ेगा। हिंदू धर्म भी, जो सनातन धर्म है, ये सारे बहुत सारे हैं, इनको भी कहा गया है कि आपको उसकी सजा मिलेगी, आपको पुनर्जन्म होगा। तो ये जो जन्म है, थोड़ी सी जन्म है, इसे प्यार से गुजार लो, मोहब्बत से गुजार लो, एक दूसरे से मिलकर गुजार लो। किस बात का भेदभाव, किस बात का? जगह के हिसाब से हम गोरे और काले होते हैं, सबके पास वही अंग है जो आपके पास है, वही खून है जो आपके पास है, हमारे पास है, तो हम सब एक हैं। आज जो बीमारी आई, आज जो कोरोना आया, आज जो प्लाज्मा देने की बात आ रही है, तो एक हिंदू मुसलमान को दे रहा है, मुसलमान हिंदू को दे रहा है। कहाँ गया जात? कहाँ वहां पूछा जाता है कि नहीं, मैं मुसलमान का प्लाज्मा नहीं लूंगा? वो कहता मेरी जान बचा लो। तो इन तमाम चीज़ों को हमें समझना होगा बारीकी से, और लोग समझते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते। इस पे बहुत सारा डायलॉग देने की जरूरत ही नहीं है। अब बहुत जागरूक हो गए। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा पिछले 32 वर्षों से लोगों को काफ़ी जागरूक कर दिया है। हमारे लोग कोई बड़े लीडर्स नहीं बने, बड़े हमारे पैसे वाले उद्योगपति नहीं बने, लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि आज लोग आवाज़ उठाने लगे हैं, मानवता की बात करने लगे हैं। ये मेरी जीत है। आज मानवाधिकार को जब हमने आवाज़ उठाई थी, पूरे भारत के अंदर एक भी ऐसी संस्था नहीं थी जो ह्यूमन राइट्स पे आवाज़ उठा सके। हमने इसको रिफॉर्म किया भारत के अंदर। यूनाइटेड नेशन की बातों को हमने पूरे भारत में, मैं चाहता तो मैं आईएएस बनता, आईपीएस बनता, कमाता, एक बीवियां और बच्चों के साथ ऐश करता, देश विदेश घूमता, लेकिन मैं सबका तिलानी दे करके समाज को जगाने के लिए, समाज को एक अमन और शांति के लिए, भाईचारा के लिए मैंने सबको छोड़, हमें मिला। मैं खुश हूं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन बना, स्टेट कमीशन बना, स्कूल कॉलेज के अंदर ह्यूमन राइट्स की पढ़ाई हुई, और 1700 से ज़्यादा आज ह्यूमन राइट्स पे संस्थाएं बना के काम कर रहे हैं। जिसका विजन मिशन क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अहरा का लोगों ने नकल किया। बहुत सारे राज्यों में मानवाधिकार पे दमन हो रहा है, मानवाधिकार संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, मानवाधिकार के लोग कार्यकर्ताओं को कि नहीं, ह्यूमन राइट्स नहीं लिख सकते, काम नहीं कर सकते। क्या किसी की बपोती है? अगर ऐसा ही है तो कमीशन है, बंद कर दो। सारे राज्यों के अंदर कमीशन है, बंद कर दो। सारे स्कूल कॉलेज में किताबों में मानवाधिकार लिखा है या पढ़ाया जा रहा है, उसको खत्म कर दो। जिस दिन ऐसा कर दोगे, मैं आपको वचन देता हूं कि अहरा, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अपनी बुढ़िया बिस्तरा बंद कर देगी।
खत्म कर देगा, मुझे जरूरत नहीं है। 1700 जो मानवाधिकार की संस्थाएं हैं, जो कोर्ट के अंदर मानवाधिकार की बातें होती हैं, सारे जो वकीलों को ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, आप उन्हें कहिए कि ह्यूमन राइट्स सब्जेक्ट ही हटा दो, उनको मत पढ़ने दो। महाराष्ट्र की पुलिस लगातार हमारे ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, कई राज्यों में ऐसा हो रहा है। ऐसा ना हो कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इसके लिए जाना पड़े, मुझे इसके लिए आंदोलन छेड़ना पड़े, और अगर ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि मैं लोगों को दबा कर करके, उसको परेशान कर करके, उस पे जुल्म कर करके मैं शासक बन जाऊंगा, मैं सोने का हीरे के महलों में रहूंगा, मैं मोती खाऊंगा। तो ऐसी सोच रखने वाले अपनी सोच को बदल लो। तुम भी हाड़ मास के बने हो, तुम्हें भी बीमार होना है, तुम्हें भी कोरोना होना है, तुम्हें भी कैंसर होना है, तुम्हें भी HIV होना है, तुम्हें भी बहुत सारी बीमारियां लगनी है, और लगेगी तो तुम थाली बजाना, और तुम जो है थाली बजाना और मोमबत्ती लेकर के घूमना। जब कुछ होता है तो भागते हो। बाप बाप कभी कहीं नहीं कहते कि हॉस्पिटल में मेरे जात के लोग हैं या नहीं है, मैं दूसरे डॉक्टर से नहीं दिखाऊंगा। जब आपकी बीबी प्रेग्नेंट होती है तो उसको ये नहीं कहते कि कौन उसका डिलीवरी करेगा, डॉक्टर साहब बचा लो। डॉक्टर साहब से पूछा कि कौन से जात के हैं, कौन से धर्म के हैं। आज आप सब लोग पढ़े लिखे समझदार हो गए हैं, आप उसको समझिए और अपने को बदलिए। बदलने की जरूरत है। इसलिए मैं डॉक्टर एमयू दुआ आप सबसे करबत प्रार्थना करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि इस लोकतंत्र जो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया, जो सबको समानता इक्वलिटी देने की बात किया, रोटी रोटी कपड़ी के काम किया, जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन बनाया गया पूरे विश्व में, जो एक अमन और शांति के लिए, भाईचारे के लिए, आपस में जोड़ने के लिए, उसे मत तोड़ो, उसे खत्म मत करो। और जो शासन प्रशासन में है, जो लगातार 24-25 साल अपना अथक प्रयास से पढ़ाई कर करके दिन रात पढ़ने के बाद वह एक IAS बनता है, एक IPS बनता है, उसे अपनी जमीर को ना बेचें, वो अपनी ईमानदारी के साथ काम करें, देश हित में काम करें, अपने भाइयों के लिए काम करें, अपनी ईमान को ना बेचो चंद पैसों के लिए। वो पैसा किसी काम का नहीं। जो जितना सैलरी मिलता है, जितना आपको पैसा मिलता है, वो काफी है आपको जीने के लिए। आप में इतने हुनर है, आप में इतनी अकल है, अपने आपके पास इतनी टैलेंट है कि आप भूखे नहीं मरोगे, तो फिर किस बात का, किस लिए पैसा जमा करना चाहते हो? आप हमारे देश का अगर IAS IPS, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जुडिशियल अगर संभल जाए, अपने हक को समझने लगे, अपने अधिकार को समझने, अपनी ड्यूटी को समझने लगे और तरीके से काम करें, तो जनप्रतिनिधियों को ठीक करने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। और अगर आयरा नेशनल पार्टी जिस दिन भी सत्ता में आ गई, तो सबसे पहला काम करूंगा कि जितने जनप्रतिनिधियों का चल अचल संपत्तियां हैं, उनको कब्जे में लेकर के जनता के पीछे बांट दूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं हर को 15 लाख दूंगा। मैं वादा करता हूं कि हर नौजवान जो हमारे ग्रेजुएट हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको 25 लाख रुपया हर एक नौजवान को दूंगा, और उसके लिए मुझे कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं होगी। मैं तमाम जनप्रतिनिधियों को जानता हूं जिनके पास चल अचल संपत्ति अकूत है, सिर्फ उसको ही अगर कब्जा कर लिया जाए, जो आय से अधिक पैसा रखते हैं उनको अगर हमने ले लें, तो 25 साल तक हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। और तमाम बेरोजगार जो हमारे युवा हैं भारत के अंदर, जो ग्रेजुएट से ऊपर हैं, जिनको जरूरत है आगे बढ़ने का, उनको आर्थिक मदद का, उन्हें 25-25 लाख उनके अकाउंट में ANP देगा, ऐसा मैं वादा करता हूं। ऐसी व्यवस्था हो सकती। इक्वलिटी की बात करना चाहते हैं, मानवता की बात करना चाहते हैं, हम जात पात की बात नहीं करते। भारत के अंदर एक जात होगा और वो इंसानियत का, मानवता का होगा। जो वर्ण में है, बाकी है, वो अपने अपने क्षेत्र में। जैसे अकबर ने एक सिस्टम बनाया था, मैं नहीं जाता पीछे कि कौन क्या क्या हुआ, लेकिन आज हमें
तमाम चीजों को भूल करके नए सिरे से नए दौर में नया एक विकल्प, नया दौर बनाना होगा, एक नया सिस्टम बनाना होगा और उसके लिए काम करना होगा। मैं जानता हूं कि ऐसा न करने देने वाले बहुत लोग हैं जो हमारे रोड़े आएंगे और हमें खत्म भी करना चाहेंगे, हमें रास्ते से बाहर कर देंगे। ऐसे बहुत लोग हुए, राजीव जी थी जैसे बोलने वाले, और बहुत सारे स्वामी, बहुत सारे मुल्ला, बहुत सारे हमारे इंटेलेक्चुअल्स हुए, लेकिन उनको रास्ते से बाहर कर दिया गया। जितना बाहर करोगे उतना लोग आएंगे। एक आज नहीं तो कल बदलाव तो जरूर होगा, बदलना तो होगा। और जो लोग निरंकुश शासन कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, उन्हें पछताना होगा जब वो मरते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे चीफ जस्टिस, बहुत सारे बड़े बड़े लीडरों को मरते वक्त मैंने उनसे पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। मैं ऑल इंडिया मेडिकल में मैं जब ऑपरेशन करा रहा था तो जेटली जी जब मरने की हालत में थे, सुषमा स्वराज जब वहां मर रही थी, तो मैं उनके पास गया था। और ऐसे बहुत सारे लीडर मेरे सुप्रीम कोर्ट के, जैसे रणनाथ मिश्रा, आजमी साहब, कैफी आजमी साहब, ऐसे जो बहुत सारे लीडर, बहुत सारे लोग हमारे मरने के वक्त में जब उनके पास में गया और मिला, ऐसी हमें सौभाग्य मिला, तो उन्होंने कहा कि जो भी हमने जीवन में किया वो बहुत बुरा किया, आने वाला आप लोग ऐसा मत करना। और वही संदेश मैं आपको देना चाहता हूं कि हम अंधभक्ति की तरफ, अंध सोच लेकर के हम जो भटक रहे हैं उससे बचना होगा। आप सब समझदार हैं, आगे हम फिर भी बात करेंगे। हम अपने लाइन ऑर्डर को अपने तरीके से ना ले जाएं, जो संविधान के सिस्टम है उसके हिसाब से करें। जो जुल्म करता है उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो हमारे संवैधानिक तरीका है उसका पालन होना चाहिए। जो गलत है वो गलत है और जो सही है उसको बोलने का जरूरत है। आज बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनको जेल जाने की जरूरत नहीं है, उनको अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन उनको जेल में रखा गया, उन पे जुल्म हो रहा है। उन तमाम चीजों को देखना और सोचना होगा। खास करके मैं जुडिशियल या हमारे बात को अगर वकील या जज सुन रहे हैं तो वो इस बात को समझें, देखें और अपने जमीर को जगाएं। उन्हें भी एक दिन जाना है, जाएं तो शान से जाएं, तो इंसानियत के साथ जिएं, तो इंसानियत के साथ जी, और मरें तो इंसानियत, अमन और जो है ह्यूमैनिटी के और मानवता के साथ जिएं। जय हिंद, जय भारत। आपका डॉक्टर एम ए दुआ, अहरा एनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष।